थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। आज हम हमारी हेल्थ पे बात करने वाले हैं बिकॉज आई थिंक अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, राइट? इफ यू आर हेल्दी, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, तो यू कैन अट्रैक्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ। एंड हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। एंड आई थिंक सबके लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ है तो आप अच्छी मनी अर्न कर सकते हो, आपकी जॉब अच्छी कर सकते हो और रिलेशनशिप हेल्दी हो सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ। आई थिंक सो। अगर आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो यू फील लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एंड एस्टीम, योर रिलेशनशिप इज नॉट दैट गुड। इट्स नॉट कि पीपल जज यू, इट्स अबाउट यू। हाउ यू फील इज वट यू अट्रैक्ट, राइट? आई एम राइट? सो दिस इज द थिंग कि वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ। आज हम सिर्फ हेल्थ के बारे में बात करेंगे एंड कैसे हम हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है? हेल्थ का इमोशन से क्या रिलेशन है वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन सम वे और अदर वे हेल्थ जो खराब होती है इज बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, सम इमोशंस वी कैरी, राइट? क्योंकि सडनली हमें एक चीज मतलब हमारी लाइफ में कुछ हो जाता है, हेल्थ खराब हो जाती है या आपकी बहुत रेगुलरली हेल्थ खराब होती है, तो डेट शोज समथिंग कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसा है दैट इज नॉट गुड फॉर यू, दैट आपने कुछ स्टोर कर रखा है जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। बॉडी उसको रिलीज करना चाहती है, सिंपली बॉडी उसको रिलीज करना चाहती है। एंड जैसे एक देर इज अ बुक कॉल्ड हील योर बॉडी करके है, ठीक है? उसमें आपको मतलब आपकी हर एक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपके इमोशंस मिल जाएंगे। एंड देर इज मतलब उसमें एक चीज लिखी हुई है लाइक कि दो मेन ऐसे इमोशंस हैं जो सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट करते हैं इन वे ऑफ योर हेल्थ। लाइक फर्स्ट इज एंगर एंड सेकंड इज फियर। ये दो ऐसे इमोशन हैं जो आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। लाइक कभी आपको ऐसे इचिंग फीलिंग हुई हो, इट इज बिकॉज ऑफ एंगर। ओके? सो दो ही ऐसे मेंटल पैटर्न्स हैं जो कि एंगर और फियर को सप्रेस करने से या उसको होल्ड ऑन करने से आपकी बॉडी में होते हैं। जैसे एनजाइटी इशू, अगर आपको बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आता है तो यू फील कि आपकी आंखें रेड होंगी, आपको बहुत ज्यादा इचिंग होगी, आप बार बार आपका इम्यूनिटी सिस्टम बार बार मतलब होता है ना खराब होगा, लाइक आप बार बार बीमार पड़ोगे। ओके? तो आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं उसका रूट कोज क्या है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि 100% यही रीजन है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 19% ऐसा होता है कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर सप्रेस्ड इमोशंस। इट्स अबाउट फियर, इट्स अबाउट एंगर जो आप कैरी करके चल रहे हो बहुत टाइम से। लाइक पता क्या है, इवेंट एक बार होता है लाइफ में, राइट? बट वो जो इमोशन उस इवेंट की वजह से आपने कैरी करके रखा है, वो आपको सप्रेस करते हो आप उस इमोशन को, तो वो एक डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि देर इज ए गर्ल, ठीक है? एक लड़की थी, उसको कैंसर था। ओके? एंड द थिंग इज कि उसके ब्रदर को भी था, उसके सिस्टर को भी था, एंड उन दोनों, उसके जो ब्रदर और सिस्टर थे, दे डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर। ओके? एंड उसको भी सेम चीज, इशू सी डायग्नोस्ड। तो वो यूएस में रहती थी, ठीक है? तो वहां पे किसी ने उसको सजेस्ट किया कि गो टू इंडिया, एंड वहां पे जैसे होलिस्टिक हीलिंग वगैरह होती है एंड बहुत सारे और तरीके भी हैं, आप वो ट्राई करके देखो। कीमो तो उसको चल ही रहा था, बट किसी ने उसको सजेस्ट किया कि आप वो चीज ट्राई करके देखो। देन शी केम टू इंडिया। उसने सब माइंड के बारे में पढ़ा, उसने ऋषिकेश में स्पेशली वहां पर रही, होलिस्टिक हीलिंग की उसने, माइंड के साथ पढ़ा। शी फील सो गुड। और अब उसको लग भी नहीं रहा था कि मेरे को कोई डिजीज है। शी फील सो गुड, उसको मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था और बॉडी में कोई भी इश्यू नहीं था। एंड देन जब वो वापस गई
तो सिंपली वहां पे डॉक्टर ने कहा कि ये इट इज नॉट पॉसिबल, विदाउट कीमो विदाउट मेडिसिन आप हील हो ही नहीं सकते। एंड दैट थिंग स्टक इन हर माइंड। एंड कुछ दिनों में उसकी कंडीशन और वर्स हो गई। मतलब वो इट्स लाइक कि वो कोमा में चली गई, दैट बेड पे थी, शी इज ऑन दैट बेड। एंड उसकी सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होते ही जा रही थी। एंड उसकी फैमिली बात कर रही है लाइक कि मतलब सबको बुला लेना चाहिए काइंड ऑफ। एंड जब वो दैट बेड पे वो सब कुछ सुन रही है, लेकिन वो कोमा में है बट वो सुन सकती है, सुन रही है। एंड शी रियलाइज कि जब मैं इंडिया में थी तो मुझे एक चीज बताई गई थी कि दैट माइंड कनेक्शन, दैट आप जो चाहो वो कर सकते हो विद द पावर ऑफ योर माइंड। एंड उसने उस चीज को पुश किया, अपने आप को उठने के लिए पुश किया कि यार तू खड़ी हो सकती है, यू कैन गेट बेटर। एंड रियली उसके अफर्मेशन बोलो या उसके वर्ड्स बोलो, उसने फील किया वो चीज, उसने अपने माइंड की पावर यूज करी। एंड आज वो मतलब वो जिंदा है, उसने उस चीज को, कैंसर को बीट करा। एंड शी रिकवर। एंड ये चीज उन्होंने खुद आके टेडेक्स में भी बोला है कि हाउ शी रिकवर फ्रॉम दिस। तो व्हाट इज दिस? इज इट ओनली फिजिकली? नो, इट्स इमोशनल, इट्स इन योर माइंड ऑल्सो, राइट? सो जस्ट आपको अगर कोई भी जैसे देर इज ए थिंग, जैसे अगर आपको फियर है, अगर आपको एंगर है, तो एंगर के वजह से क्या होता है? इम्पेशंस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, क्रिटिसिज्म, जेलसी और बिटरनेस। एंड दीज आर द इमोशंस यू फील बिकॉज ऑफ एंगर। एंड इन्हीं की वजह से मोस्ट ऑफ द योर डिजीजेस केम फ्रॉम। एंड द फियर, the burden of that fear creates tension, anxiety, nervousness, unworthy feeling, worry, self doubt, right? And that stop your healing, that stop your recovery rate, and that also creates so many diseases in your body. एंड इस, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप हील योर बॉडी करके एक बुक है बाय लुइस है, उसमें जाके पढ़ो। उन्होंने उसमें अफर्मेशंस भी दे रखी है कि अगर आपको कुछ इश्यूज हैं, उसका रीजन एंड अफर्मेशंस कि आप उसको कैसे हील कर सकते हो। ओके, इफ यू वांट टू जस्ट ट्राई। एंड द थिंग इज कि ना यूनिवर्स से ना यस मैन है, ये समझ लो। वो आपकी हर एक बात पे यस करता है। If you say कि I am healthy, universe say yes. If you say I am feeling that pain, universe say yes. If you feel I am not that good, universe say yes. यूनिवर्स हमेशा हर चीज के लिए सिर्फ यस कहेगा। वो गलत है सही है वो आप क्या बोल रहे हो उसको, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ यस से मतलब, वो अब हर चीज को यश बोलता है। तो बिकम दैट पर्सन, तो यूज दैट पावर, डोंट यूज दैट पावर ऑफ यस। तो अपने आप से जब भी आप बात कर रहे हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आपके कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं, जस्ट अभी एक चीज करते हैं, जस्ट रिलैक्स एंड थिंक ऑफ वन इशू जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, कोई भी हेल्थ इशू, एनी एनी इशू। एंड आस्क वन क्वेश्चन, इज इट द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ फियर? ये जो भी इशू है, इज इट बिकॉज ऑफ फियर और इज इट बिकॉज ऑफ एंगर? Just try to understand this thing and ask your body, investigate in your body. It's like that. ये एक फियर की फॉर्म है और एंगर की फॉर्म है, बट क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम, दिस इशू इन योर लाइफ। यस, अगर आप फाइंड आउट कर पा रहे हो
then you can tell me in the chat. Anger. Yeah. तो आप उस चीज को फील कर सकते हो, आपको पता है कि ये इश्यू मेरी लाइफ में किस वजह से हुआ है. ओके. सो दिस एंगर क्रिएट्स दिस इश्यू, दिस हेल्थ प्रॉब्लम इन योर लाइफ. नाउ व्हाट वी कैन डू. नाउ आपने आइडेंटिफाई कर लिया. नाउ इट्स टाइम टू रिलीज इट willingly. Now it's time to release this anger. Don't focus only on your physical health. Focus on that emotion, that anger that you are holding. Okay? And just take a deep breath and release. Then repeat with me. अगर आप इसको अच्छे से बोल सकते हो aloud, you can. अगर नहीं तो आप अपने मन में बोल सकते हो. I am willing to release this pattern in my consciousness that has created this condition. मैं willingly इस पैटर्न को अपने कॉन्शियस में से आज रिलीज करती हूँ, जिस वजह से मेरी लाइफ में ये हेल्थ इश्यू है. आई एम विलिंग टू रिलीज दिस पैटर्न इन माई कॉन्शियस दैट हैज क्रिएटेड दिस कंडीशन. ओके. मैं आपको ये लिख के भी भेज दूंगी, सो यू कैन रिपीट इट. मैं अभी जस्ट ए सेकेंड, आई कैन कॉपी इट in the chat. Okay. So before doing the tapping, just repeat this. I am willing to release this pattern in my consciousness that has created this condition. Okay. Now it's time to create a new thought. Anger का opposite क्या होगा? Feel loved, feel good, feel joyful. Right? To release this anger, आपको क्या करना पड़ेगा? Love. Right? So let's first we tap and then we do the Ho'oponopono part. Okay. So just relax. Take a deep breath. Close your eyes. Make your spine straight. Take a deep breath and release. One more deep breath and release. One more last deep breath and release. Now focus on your one health condition जिसको आप heal करना चाहते हो. Okay, just take your focus on that part and ask the question, is it because of fear or anger? And you get the answer. Sometimes it can be both. फियर भी हो सकता है और एंगर भी हो सकता है और ये दोनों भी हो सकते हैं. ठीक है. सो रेट योर इंटेंसिटी फ्रॉम 1 to 10. रेट योर इंटेंसिटी फ्रॉम 1 to 10. लोग अगर बोथ है ना तो ट्राई टू एक जो डोमिनेंट है. ठीक है. बोथ पॉसिबल है, बट एक ऐसा होता है जो डोमिनेंट होता है, उसके पीछे वो दूसरा आता है लाइक. ठीक है. ओके. 8 or 9. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द टैपिंग. Keep your focus on that emotion, not on that physical part, on your emotion that you are carried. ठीक है. Even though I am carrying this anger that created this problem, this situation in my life, I still choose to love and accept myself. Even though I am carrying this fear that created this physical problem in my life, I still choose to love and accept myself. Even though sometimes I feel both the emotions that created this situation in my life, I still choose to love and accept myself. Take a deep breath. Eyebrow point.
this emotion, this fear, this fear, this anger, this fear, this fear, this fear, this anger, this anger, this anger, this anger, ये जो गुस्सा है, ये जो डर है, ये जो गुस्सा है, ये डर जो मैं बहुत टाइम से अपनी बॉडी में कैरी कर रही हूँ, ये जो गुस्सा, डर जो मैं अपनी बॉडी में कैरी कर रही हूँ, इट ब्लॉक्ड माई एनर्जी. This anger, this fear has blocked my energy and created some physical issues, physical situation in my life. Knowingly or unknowingly, knowingly or unknowingly, I'm carrying these emotions for so long, and I still love and accept myself. Just relax, take a deep breath, and release. Now, again, check your intensity of your emotions. Okay, and do let me know. Do you feel some 8 to 7? Okay, great, good. Okay, 9 to 6. That is very, very good. So again, take a deep breath and release. Now we lose that anger and fill our life with love. Okay, and for fear, we create safety, right? Okay, so let's start again. I know, I acknowledge all the emotions. मैं हर एक इमोशन को एक्नॉलेज करती हूँ जो मैं पास्ट से बहुत टाइम से अपनी बॉडी में कैरी कर रही हूँ. जो भी एंगर है, जो भी फियर है, जो मैं बहुत टाइम से कैरी कर रही हूँ अपनी बॉडी में, मैं आज उसको रिलीज करती हूँ. आई चूज टू रिलीज ऑल दिस इमोशन with love, with safety, and I choose to feel love. I love myself and I feel secure in my life. I feel more safer today. And I willingly release all these past patterns जो मैं बहुत टाइम से कैरी कर रही हूँ. आज मैं उनको रिलीज करती हूँ फ्रॉम माई बॉडी, फ्रॉम माई कॉन्शियसनेस, फ्रॉम माई सबकॉन्शियस माइंड. I release it and I am open. I am ready to create new pattern where I love myself. I acknowledge myself as I am. I love the way I am. I love myself deeply and completely. I love myself. In spite of all the problems, I love myself. In spite of everything, I love myself. I attract love in my life. I am love. And I am opening all the channels of love. More the love I use, more the love I give, more the love flows through me. I am the source of love. I am the source of love. I am kind. I am kind with myself. And I just accept myself exactly as I am. I don't want to change anything in myself. I am just the perfect one that God created me. I am the favorite child of the God. Right?
I am the favorite child of the universe. And universe loves me. And I love myself. Each day I love myself more and more. Each day I love myself more and more. Just repeat with me. I love myself. I love myself. I love myself completely and deeply. Just relax. Keep your eyes closed. Take a deep breath and release very, very slowly. Just again think about that emotion. Just feel that emotion again in your body and just say, I love you. I love you. And I choose to release now with kindness and with love. I choose to release this anger with kindness and love. I choose to release this fear with kindness and love. And repeat with me, dear anger, dear fear, I am sorry for holding you for so long. Please forgive me that I didn't acknowledge you. Thank you for making me so strong. Thank you for acknowledging me. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. I keep ignoring you. Please forgive me for not seeing you. Thank you. Thank you आज रिलीज होने के लिए. I love you. आज मुझे वो चांस देने के लिए that I will be able to release you completely from my body, from my mind. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Just say, I release. I release. I release. And I welcome love. I'll welcome love into my life. I'm open for love. I love myself. I love myself. I love myself. Feel that your body become more and more lighter. All the black energies, or I will say negative energies, are released from your body. Just see that black fog releasing from your body, just releasing, and a golden light from the universe carrying love entering into your body. That bright golden light that creating space for love. Love. I love myself. I love myself. I love myself. Just feel your whole body is lighting up now from head to toe. Your whole body is lighting up. Fill up with health, with love, with safety, with purity. I love myself. I love you. I love you. I love you.
Just take a deep breath and release very, very slowly. Be silent for a second. Now rub your hand, put on your face, and whenever you feel good, just tell me, how are you feeling? Just tell me, how are you feeling? Amazing. Great. Okay. Great. It is good. Feeling lighter. 2. Wow. From 9 to 2. It's wow. एंड नाउ मेक श्योर कि आप ये जो टैपिंग सेशन है आप दोबारा दोबारा करो फ्रॉम 1 और 2 डेज तक सो दैट जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी रिलीज हो जाए बिकॉज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम ना एक सोसाइटी में रहते हैं एंड वो हमें किसी ना किसी तरीके से नोक करते रहते हैं राइट वो हमें रियलाइज करवाते रहते हैं कि डू यू हैव दैट प्रॉब्लम दैट इशू दैट क्रिएट अगेन एंगर राइट तो मेक श्योर आप ये टाइपिंग फिर से करो जब तक वो उस चीज को कंप्लीटली रिलीज ना कर तो मतलब फील करना है वो चीज की रिलीज हो चुकी है ही नहीं वो चीज फिल योर लाइफ विद लव अट्रैक्ट लव बिकम दैट मैग्नेट ऑफ लव बिकॉज आपकी अगर हेल्थ ठीक है तो हर एक चीज ना अपने आप ठीक हो जाती है लाइक और जिसको हेल्थ इश्यूज है ना उसको समझ में आएगा ये चीज राइट आपको थोड़ा सा भी अनईजी फील हो रहा है ना हेल्थ में तो आप वो कॉन्फिडेंस वो मतलब होता है ना कि पावर फील ही नहीं कर पाते और वहीं पे जब आप हेल्दी हो आप कहीं कुछ भी काम के लिए जा रहे हो आप जॉब पे जा रहे हो या आप कुछ भी काम कर रहे हो यू फील मोर कॉन्फिडेंट आपका सेल्फ एस्टीम यहाँ से यहाँ हो जाता है राइट सो कीप बी हेल्थी और अपने ऊपर काम करते रहो एंड इमोशंस को जब भी कोई भी लाइफ में मतलब हेल्थ इश्यूज रिगार्डिंग प्रॉब्लम आए तो जस्ट कीप आस्किंग योर क्वेश्चन कि इज इट एंगर और इशू और फियर और समथिंग एल्स आई एम होल्डिंग और भी इमोशंस है लाइक गिल्ट है शेम है ये जो इमोशन है ना कहीं एंगर को बिल्ड कर देते हैं अपने अंदर लाइक फियर क्रिएट कर देते हैं सो मेन दो ही इमोशन होते हैं बट इनके पीछे बहुत सारे और भी इमोशंस हैं जो वी कैन फील ओके सो इन EFT व्हाट वी डू ना हम उसके डीप में जाते हैं लाइक जैसे आज हम गए राइट सो कीप डूइंग कीप बी हैप्पी बी हेल्दी एंड ऐसे टैपिंग करते रहो एंड अपनी लाइफ को और हेल्दी और लवेबल बनाते रहो ठीक है एंड किसी को कुछ बोलना है यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस एनीवन ओके let me stop the recording first